नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, मध्य प्रदेश में पल पल सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। फिलहाल भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही है। कमलनाथ के घर सभी विधायक अपना सामान लेकर के पहुंच रहे हैं। अब कहा यही जा रहा है कि बस थोड़ी देर में बस से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से स्पेशल विमान के जरिए जयपुर भेज दिया जाएगा इन विधायकों को। और बीजेपी के 106 विधायक गुरुग्राम के आईटीसी होटल में पहले ही शिफ्ट किए जा चुके हैं। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर की हलचल बताने के लिए आदित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भोपाल, जो कि इस समय हम कह सकते हैं केंद्र है मध्य प्रदेश की सियासत का, वहां से सरस्वती चंद मेरे साथ जुड़ेंगे। आदित्य, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या हलचल दिखाई दे रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर, और टाइमिंग एग्जैक्टली क्या बताई जा रही है? कितने बजे बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जी, अभी तक अगर हलचल की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ मीडिया कर्मी जो है, मीडिया के जितने पर्सनल है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाकी अगर आप घर की तरफ देखेंगे तो घर पे ज्यादा कुछ है नहीं हलचल, ना ही हम अंदर की तरफ कुछ देख सकते हैं। कल देर रात को शोभना भारतीय जो है मीडिया बैरन, वो आई थी यहाँ पर। उसके अलावा ज्यादा कोई लोग भी नहीं आए हैं यहाँ पर। सुनने में यही आ रहा है कि शायद आज 2 बजे के करीब वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं और कल तक बीजेपी अनाउंस कर सकती है अपने राज्यसभा कैंडिडेट्स को। तो राज्यसभा कैंडिडेट्स कल तक अनाउंस होंगी 2 बजे तक। यही खबर है कि 2 बजे तक हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्वाइन करे और उसके बाद शायद वो ग्वालियर के लिए निकले। बिल्कुल आदित्य और सरस्वती, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे मैं लूंगी। लेकिन देखिए, शोभा यादव से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने खास बात की है। क्या उन्होंने कहा है इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, वो सुनिए आप। एक मिनट मैम। मध्य प्रदेश में सियासत उठापटक लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शोभा ओझा जी मौजूद है। शोभा जी, कल हमने देखा देर रात तक मीटिंग चली, उसके बाद कमलनाथ जी बाहर आए, आप भी बाहर आई और आपने ये बात कही आकर कि आपके पास आंकड़े हैं। तो क्या अभी भी माना जाए आंकड़े हैं? क्योंकि 106 विधायक जो थे बीजेपी ने अपने शिफ्ट किए हैं, कांग्रेस भी अपने विधायक जयपुर शिफ्ट कर रही है। जो मैजिकल नंबर्स है वो कैसे आएगा? देखिए, जो मैजिकल नंबर है हमारे पास है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो विधायक सिंधिया जी ने बुलाए थे दिल्ली और जिनको उन्होंने बीजेपी के साथ षड्यंत्र करके बैंगलोर भेजा, बीजेपी द्वारा हायर्ड चार्टर्ड प्लेन से बीजेपी के नेताओं के साथ, और उसके बाद वहां से उनके रेजिग्नेशन बीजेपी के नेताओं के हाथ स्पीकर को भेजे हैं। तो ये विधायकों को नहीं पता था कि इस तरह का षड्यंत्र है। वो तो अपने नेता सिंधिया जी के साथ गए थे, उन्हें नहीं पता था कि सिंधिया जी का षड्यंत्र बीजेपी के साथ है इस सरकार को गिराने के लिए। तो जब ये पता लगा तो विधायक ठगा महसूस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते अपनी विचारधारा बदलना, वो तो समझते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया है। आज उनकी पहचान विधायक के कारण की तरह से है, तो वो कांग्रेस का योगदान। कोई संपर्क हो पाया उनसे या आपने किसी को भेजा है? उन्होंने कहा है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, हमको लाया गया था राज्यसभा के लिए। वो संपर्क में है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ से भी आपने मंत्रियों को भेजा है, सज्जन वर्मा को, और लोग गए हैं यहाँ पर? वो संपर्क में। तो विधायक जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं आज? जा सकते हैं। विधायकों को हटाने की तैयारी चल रही है। शोभा ओझा प्रवक्ता है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की, साफ कह रही हैं कि जो विधायक बेंगलुरु में हैं वो सब कमलनाथ के संपर्क में हैं और आज कांग्रेस भी अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से हटा देगी। कैमरामैन अविनाश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो शोभा ओझा को आपने सुना, और देखिए कमलनाथ के जितने भी समर्थक है, कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का उनके अंदर दिखाई दे रहा है। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, नंबर्स आएंगे कहां से, ये फिलहाल कुछ पता चल नहीं रहा है। देखिए, भोपाल में सियासी हलचल पर दिल्ली में भी उथल पुथल मची हुई है। हालात यहां पर क्या है, मेरे सहयोगी साबसाची की रिपोर्ट देखिए। मैं आईटीसी ग्रैंड भारत होटल के सामने खड़ा हूं और इसी होटल में
बीजेपी के 106 एमएलए जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं उनको शिफ्ट करा दिया गया है और कल करीबन आधी रात करीबन 1:30 बजे के करीब उनको एयरपोर्ट से इसी होटल में गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया गया है और उनको जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी है कैलाश विजयवर्गीय और अनिल जैन ने 106 एमएलए को यहां पे एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में डर है कि कांग्रेस के नेता कोशिश कर सकते हैं इन जो बीजेपी के नेताओं से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ बात जो है वो राज्यसभा इलेक्शन की नहीं है और मध्य प्रदेश की सरकार की है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रेजिग्नेशन देने के बाद उनके जो 22 एमएलए है उन्होंने भी रेजिग्नेशन डाल दिया, जिसके चलते हुए जो नंबर्स है वो गिर गए हैं और ये बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन है सरकार क्रिएट करने में मध्य प्रदेश में। और कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक ऑफिशियल मीटिंग की थी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, जहां पे उन्होंने नाम डिसाइड किया था कि राज्यसभा इलेक्शन में कौन कौन वो कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे और इसी मीटिंग के चलते दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था कांग्रेस में और कहीं ना कहीं हाई स्पेकुलेशन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी को। अगर ये होता है तो कांग्रेस के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि उनके साथ जो उनका जो नेता है जो 22 एमएलए हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन करने की कगार में है। कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ मैं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। अब देखिए, सत्ता भले ही कांग्रेस के हाथ से जा रही है, लेकिन खलबली, डर, ये तमाम चीजें बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रही है। उस खेमे में भी हलचल बड़ी ताजा है। मेरे सहयोगी भोपाल से सरस्वती चंद जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सरस्वती, कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कल शाम भी विधायक दल की मीटिंग हुई थी, बहुत देरी से यह तय किया गया कि जयपुर भेजा जाएगा। कल शाम ये डिसाइड नहीं हो पाया था क्या? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार मध्य प्रदेश में जो उठापटक है वो चल रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने 106 एमएलए को सेफ जगह पहुंचा दिया है। अब उसी घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी स्ट्रेटेजी बन गई है। कल रात को ये स्ट्रेटेजी बन गई थी कि उनको भी जयपुर ले जाया जाएगा। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर ब्रेक की खबर हुई थी, हम लोगों ने सूत्रों के हवाले से ये कहा था कि उनको ले जाया जाएगा जयपुर। और अभी आपको बता दूं कि लगभग 45 से 50 एमएलए जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। 92 जो फिगर है वो 92 एमएलए जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और वो जो है 3 बस बुलाई गई हैं। 3 बस में बैठकर वो यहां से एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से स्पेशल प्लेन उनके लिए जयपुर ले जाया जाएगा। हालांकि बात यह है कि सबको अब 16 तारीख तक इंतजार करना होगा। फिलहाल 4 से 5 दिन वो यहां नहीं रहेंगे, उनको जयपुर ही रखा जाएगा जिससे कि टूट ना जाए। कांग्रेस को भी जा रहा है। हालांकि सरस्वती, आप मेरे साथ बने रहिए। आदित्य भी लगातार जुड़े हुए जो दिल्ली से जानकारी दे रहे हैं। आप दोनों के पास मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन देखिए, चाहे वो बीजेपी के तमाम नेता हो जो कल गुरुग्राम के लिए जब निकल रहे थे तो उनके जो बयान सामने आ रहे थे वो होली के मुताबिक ही थे, बड़े हास्यास्पद किस्म के थे। लेकिन कांग्रेसी नेताओं की अगर हम बात करें तो ताजा हालात पर उनके बयान और उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब का है। सुनिए जरा कांग्रेसी नेताओं ने क्या कुछ कहा है पूरे सियासी घटनाक्रम के ऊपर। अरे बेंगलोर के भी आ रहे, उनको जो ले जाया गया था तथाकथित महाराज ने कहा था कि हमें थोड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है। जब उन्हें पता पड़ा कि ये इस देश की सांप्रदायिक ताकतों के साथ तथाकथित महाराज अपनी राजनीतिक मंशा के लिए भिड़ गए, आज नहीं आए, वोट तो होगा ना, वोट करने सभी आए, बिल्कुल सभी लोग टच में है। जब तक आपके साथ थे तब तक अच्छे थे, अब चले गए तो बुरे हो गए। मैं तो पहले ही कहता था कि ये महाराज ऐसे ही है, इनका राजनीतिक इच्छा शक्ति जो इनकी है, जिस प्रकार से इस देश के अंदर लोकतंत्र, कपड़े हमेशा मेरे हैं, ना तो मैं रेल से डरता हूँ, ना जेल से डरता हूँ, ना कपड़ा। जयपुर क्यों जा रहे हैं? अभी किसने कहा जयपुर? अभी तो मुख्यमंत्री जी के निवास पे जा रहा हूँ। तैयार है, पूरी ताकत से तैयार है, लेकिन नंबर आपसे कम हैं। आपको नहीं लगता बहुमत का आंकड़ा चला गया आपके हाथ से? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। वो तो फ्लो टेस्ट में सब वापस आएंगे। जो लोग बेंगलोर गए हैं या जो लोग गए हैं यहाँ वहाँ हुए हैं, उनको भ्रमित करके ले जाया गया है। भाई जनता ने हमको चुना है और जनता ने इसलिए नहीं चुना कि हम अपनी वोट का सौदा कर दें। अभी जब आप वापस क्षेत्र में जाओगे तो क्या जवाब दोगे जनता को? वो तो केवल राज्यसभा के लिए और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए प्रेशर दिया गया था।
और जब उन विधायकों को ये पता चला कि अब इस्तीफा देना है तो सब वापस लौट के आएंगे और सब कांग्रेस के मूल विचारधारा के लोग हैं। कोई आप लोग भेज रहे हैं? ठीक है, सिंधिया जी चले गए तो क्या है, बाकी लोगों में बहुत बुद्धि है, अकल है। जो बेंगलोर गए हैं सर, उनसे कुछ उम्मीद है? अरे 100% उम्मीद है, आएंगे। किसी को भेज रहे हैं आप लोग बेंगलोर उनको समझाने के लिए? अभी माननीय कमलनाथ जी जो कहेंगे, उनके जो निर्देश पे काम हो रहा है, हमारा पूरा हाईकमान जो हमारी सोनिया गांधी कहेगी उसका पालन करेगा। तो दिए है ना कुछ, अब अभी आएगा जब फ्लोट ट्रस्ट होगा जब पता पड़ेगा उनको। जा रहे हैं बाहर, डर है क्या? नहीं, हमको कोई डर नहीं, डर तो भाजपा का था इसलिए वो पहले भागे। आप लोग भी जा रहे हैं? हम भी जाएंगे, अब जहाँ भी पहुंचा पार्टी बिल्कुल जाएंगे। तो डर है, उठ के सटे जी सारी तैयार दिख रही है, लंबी दूरी की यात्रा है, बिल्कुल तैयार समझ में आ रहा है। सब जान रहे, अकल भाजपा वालों से नहीं पूछा आपने? भाजपा वाले तो गए हैं, भाजपा वाले जा चुके हैं, आप जा रहे हैं। क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? हमें भी कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, ना सरकार सुरक्षित लग रही है। सरकार 100% घर में अभी तो सरकार बच रही है, अभी तो सरकार बच चुकी है, इस्तीफा दिया पर अभी मंजूर कहाँ किया माननीय अध्यक्ष जी। सभी समीकरण में तो आप लोग तो काफी पीछे हो चुके हैं। सब विधानसभा में जिस दिन फ्लोरिंग टेस्ट होगा आप लोग सामने आएंगे। जनता ने बहुमत नहीं दिया तो 5 साल इंतजार करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से देश भर में सरकारें तोड़ी गई, बीजेपी की सत्ता बनाई गई, बिना सत्ता के भारतीय जनता पार्टी रह नहीं सकती, ये अब सिद्ध होने लगा है। जनता देख रही है, जब भी चुनाव देश में होंगे कहीं न कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। उत्तराखंड में अब ताजा मामला कर्नाटक का है, महाराष्ट्र में, हर जगह हमने देखा है। तो यही काम वो मध्य प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरा बड़ा सवाल है, ये एमएलए बॉम्बे क्यों नहीं गए? ये एमएलए पटना क्यों नहीं गए? ये एमएलए कलकत्ता क्यों नहीं गए? ये बेंगलोर ही क्यों गए? क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे इन पे ये दबाव बना के रख सकते हैं। तो तमाम कांग्रेसी नेताओं को, विधायकों को आपने सुना, जो बातें वो कह रहे हैं उनमें 3 चीज बड़ी अहम है। पहला, ठीकरापुरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ा जा रहा है। दूसरा, बेंगलुरु में जो विधायक रुके हुए हैं उन्हें बरगलाया गया, धोखे से उनका इस्तीफा लिया गया। और तीसरी बात यह कि जो नंबर्स का गेम है वो कांग्रेस के खाते में। ये 3 अहम बात हर कांग्रेसी विधायक इस वक्त रिपीट कर रहा है। और इसी के साथ 3 तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त हैं कि कैसे कल रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बीजेपी विधायक टूट जाएंगे इस डर से बीजेपी ने रात के 11:30 बजे अपने 106 विधायकों को भोपाल से रवाना कर दिया दिल्ली के लिए। रात 1:30 बजे बीजेपी विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पहुंचने के बाद 2 बजे 2 बस में भर करके उन्हें गुरुग्राम पहुंचा दिया गया। अब फिलहाल सभी विधायक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में ठहरे हुए हैं। ये रात का जो सियासी घटनाक्रम था उसकी 3 तस्वीरें बाकायदा समय के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए, घबराहट दोनों ही खेमे के अंदर है। और वहीं बीजेपी विधायकों के साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। उनसे बात की मेरे सहयोगी साबिसाची ने, सुनिए। चुके हैं सर, जैसे अनफोल्ड हुआ है मध्य प्रदेश में और ज्योतिरादित्य सिंधिया रिजाइन कर चुके हैं, कैसे आप देखते हैं डेवलपमेंट को? कांग्रेस की आंतरिक फूट है, कांग्रेस की नीति और नीयत के खिलाफ लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और जिस तरीके से सिंधिया जी का कांग्रेस में अपमान भी हो रहा था, उसे मुझे लगता है कि व्यक्ति आत्मसम्मान का तो भूखा रहता है और सिंधिया खानदान की इस देश की राजनीति में काफी ससम्मान रूप से योगदान रहा है। सर, नेक्स्ट बीजेपी का स्टेप क्या होगा सर, एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, अगर सरकार कमलनाथ जी की जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार बनाए और मध्य प्रदेश की जनता जो कि निश्चित रूप से पिछले 1.5-1.25 साल से परेशान है, हम उन्हें राहत दें, हम उनकी सेवा करें। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश वर्गीय जी जहां पे एयरपोर्ट पे आए हैं और यहां पे संभावना है कि जो 100 से ऊपर जो बीजेपी के एमएलए हैं वो इसी टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे कुछ ही समय बाद आने वाले हैं। कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ मैं साबिसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो किसी फिल्म की कहानी से भी बहुत ज्यादा रोचक इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति। एक छोटे देश की राजनीति का केंद्र भोपाल, लेकिन अब ये राजनीति निकल करके दिल्ली, गुड़गांव,
इसके अलावा बेंगलुरु और जयपुर तक पहुंच चुकी है। हर अपडेट इंडिया न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी सरस्वती चंद भोपाल से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और सरस्वती, एक सवाल यहां ये भी मन में है कि जितने भी कांग्रेसी विधायकों से आपकी बात हुई, जिनकी भी बातें हमने दर्शकों तक सुनाई, वो सब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनका कहना है फ्लो टेस्ट होगा तो नंबर्स हैं हमारे पास, क्योंकि बरगलाया गया है और धोखे में रखा गया है बेंगलुरु के जो बागी विधायक है। इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेता ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ वो बागी विधायक बल्कि कुछ बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में है। तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे की असल वजह क्या है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई बेंगलुरु के जो विधायक है वो क्या भ्रम की स्थिति में है? देखिए, आपको पहला सवाल का जवाब ये दे दूं कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी वो सरकार में है और सबको, कल जो बैठक हुई थी सीएम ने साफ कह दिया है, कमलनाथ ने, कि किसी को भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हम सरकार में हैं और हम बना लेंगे। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, कांग्रेस जो है कमजोर नजर आ रही है। क्योंकि 22 एमएलएस की बात करें तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंप दिया है, राज्यपाल को रेजिग्नेशन भी पहुंचा जा चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह जो कि एक्स मिनिस्टर थे बीजेपी में, वो कल उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को 19 लोगों की लिस्ट सौंपी है और 3 उन्होंने अलग से भेजा है। सिर्फ 22 लोग हैं जो कि लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और अभी वो बेंगलुरु में है। लगातार हमने देखा कि पिछले 7 दिन से बीजेपी यही कह रही है, कांग्रेस यही कह रही है कि हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने सबसे यही सवाल पूछा कि आपका संपर्क हुआ तो सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये इसकी कोई जानकारी नहीं है या इसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो सीधी सीधी ये बात है कि अभी जो बात है, जो पल्ला जो है वो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। और जो फिगर्स की बात करें तो अभी बीजेपी के पास 107 है, लेकिन कांग्रेस के पास जो है इस्तीफा स्वीकार अभी हुए नहीं है। यदि 22 उन्होंने दे दिए हैं तो 92। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए सरस्वती। ये जो पूरा समीकरण है ये भी दर्शकों को हम आगे बताएंगे, लेकिन देखिए 2 लोगों के ऊपर सबकी नजर इस वक्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, हैप्पी होली के अलावा कुछ कह नहीं रहे हैं, और दूसरा जो सबसे खास शख्स है वो है सीएम कमलनाथ। तो पूरे घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बागी विधायक हमारे संपर्क में है, हम विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो कमलनाथ जो कह रहे हैं ठीक उन्हीं की भाषा तमाम कांग्रेसी विधायक भी कह रहे हैं। हर किसी ने मानो बस एक बात रट करके रखी हुई है कि नंबर्स हमारे फेवर में है, हम बहुमत साबित कर देंगे, बस फ्लोर टेस्ट का इंतजार है। कोई भी इस बात से डिगने को तैयार नहीं है। छोटे से